हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आपके लिए हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा ये मॉक टेस्ट है और हमेशा की तरह वही लेवल है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ से आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक कौन सी है? तो इसका जो राइट बनेगा कौन सी है, तो ये राय मुकुंदास का छत्ता है, जिसे हम बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। तो ये आपकी कहाँ पर है? नारनौल। कहाँ पर है? नारनौल। और नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल को प्राचीन समय में या तो नरनाष्ट के नाम से जानते हैं या फिर इसे नंदीग्राम के नाम से भी एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट बन जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, मटिया का किला आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका पलवल में है। तो टोहना आपका फतेहाबाद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस जिले में रानी का महल है? तो इसका जो राइट बनेगा, निम्नलिखित में से किस जिले में रानी का महल है? तो इसका जो राइट बनेगा फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है कि किशोरी महारानी का संबंध कहाँ से है? तो उसका होडल पलवल से रहेगा, क्योंकि उसका एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो राइट है डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिक्कों की हवेली कहाँ पर है? तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। सिक्ख सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर है? यानी कि आपके सिरसा में है, जिसे संतों की नगरी भी हम कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है सिक्ख सबसे अधिक यानी कि सिक्ख की हवेली कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपकी गुरुग्राम में है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में कृषि भूमि का सबसे बड़ा अधिक क्षेत्रफल में यानी कि कौन सा जिला है? तो इसका जो राइट बनेगा भिवानी है। कौन सा है? भिवानी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में आरक्षित वन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में आरक्षित वन क्षेत्रफल आपका 249 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सीमा से लगने वाले कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वैसे तो अगर हम देखें तो दो हैं। कितने हैं? दो हैं। और वैसे आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं टोटल हमारे इंडिया में? तो 8 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दो कौन कौन से? एक तो आपका दिल्ली रहेगा। कौन सा रहेगा? दिल्ली रहेगा। एक आपका चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ का एक जिला हमारा जो पंचकुला है वो उसका एक उपग्रह है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और चंडीगढ़ ही हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा कुंजपुरा। कुंजपुरा आपका कहाँ पर है? करनाल में है। और 1961 में ये पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया। दूसरा सैनिक स्कूल 29 अगस्त 2008 कहाँ पर? रेवाड़ी में। और तीसरा सैनिक स्कूल आपका मातनहेल। कौन सा? मातनहेल 2016 झज्जर। और चौथा आपका कहाँ पर है? यानी कि प्रस्तावित है पंचकुला। तो इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा, सबसे कम कौन सा है? फरीदाबाद है। और अधिक आपका अंबाला हो जाएगा। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर है। और वन क्षेत्रफल अगर देखें सबसे ज़्यादा पंचकुला जिले में है। किस जिले में है? पंचकुला में है। और दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि अगर राजधानी देखें, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है राजधानी अगर देखें तो यमुनानगर के नाम से ही है, यमुनानगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन हमने कई बार कंप्लीट किया अपने चैनल पर। फिर से आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट हुआ है और आगे भी बन सकता है। तो निम्नलिखित में से प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा गुरुग्राम। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, और हम देख रहे हैं लास्ट यानी कि कुछ दिन से यानी कि HSSC अच्छे लेवल के क्वेश्चन पुट कर रहा है हरियाणा जीके से संबंधित है। यानी कि हर एग्जाम में आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिल रहे हैं। तो अगर आपके हरियाणा जीके में नंबर कट गए तो समझ लेना आप सीधा, मैं कह सकता हूँ, सिलेक्शन से बाहर है। खासकर CT की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 30% हरियाणा जीके आएगी। और ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी या फिर कोई दूसरा एग्जाम है उसमें 25% आएगी। तो
बहुत ही ज़रूरी अहम पार्ट हो जाता है ये आपके एग्जाम के लिए। और आप 1000 क्वेश्चन हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और इनके साथ में आपको 2021 की हरियाणा की करंट अफेयर फ्री मिलेगी और साथ में एग्रीकल्चर और एनिमल की प्रैक्टिस सेट भी। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। केवल 79 रुपये आपको पे करना है। और आप चाहते हैं कि इनके साथ में हमें यानी कि ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के भी नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे और ये भी तो आपको 99 रुपये पे करना है। और केवल आपको पहले इस पर मैसेज करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन कब किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा 1987। तो सी बिल्कुल इसका सही रहेगा। और अब की बार जो आपका सूरजकुंड मेला है यानी कि 2022 की अगर हम बात करें तो यानी कि जो पार्टनर कंट्री है आपका ब्रिटेन रहेगा। और राज्य की अगर हम बात करें तो जो आपका थीम राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ पर है? तो एक आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आपकी कहाँ पर है? रोहतक। तो सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा में लोकायुक्त एक्ट कब लागू किया गया? तो एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा 6 जनवरी 2002। कब की बात है? 6 जनवरी 2002। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रसिद्ध दुर्जनपुर गांव का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका कहां पर है? भिवानी। और भिवानी का एक फुटबॉल नगरी यानी फुटबॉल गांव के नाम से भी जानते हैं, अलकफुरा। कौन सा है? अलकफुरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फुटबॉल स्टेडियम आपका कहां पर स्थापित किया जा रहा है? यानी कि अंबाला में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम 2017 में उसको स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हॉकी का स्टेडियम आपका कहां पर बन रहा है? इंटरनेशनल कैथल रहेगा। और क्रिकेट का आपका राजा नाहर सिंह यानी कि फरीदाबाद। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। दुर्जनपुर गांव का नया नाम क्या रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा सज्जनपुर। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा वक्फ बोर्ड एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा 1995। तो बी बिल्कुल इसका सही बन जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन पर डाउट है तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यानी कि इसमें डिफरेंस दिखा, लेकिन जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बताया है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो राइट बी ही बनेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा में फ्लाइंग क्लबों की कुल संख्या कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट बनेगा कितनी है? तो 3 हो जाएगी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बाल विवाह में प्रथम जिला कौन सा रहेगा? तो यानी कि आप सभी जानते हैं यानी कि साक्षरता किसकी है? तो उसका जो राइट बनेगा यानी कि नूह, जिसे हम मेवात के नाम से भी जानते हैं। तो बाल विवाह में प्रथम जिला है कौन सा? नूह रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रजनीगंधा का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट बनेगा रजनीगंधा की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद। और गेंदा की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम। और गुलाब की अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा वैसे तो आपका चंडीगढ़ है। अगर ऑप्शन में चंडीगढ़ नहीं है तो आंसर पंचकुला बन जाएगा। तो जबकि इसका जो राइट है यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खंड है? तो इसका जो राइट बनेगा हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। गुप्तकालीन मुद्राएं, कौन सी गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो ये आपकी जो गुप्तकालीन मुद्राएं हैं कहाँ से मिली हैं? तो रोहतक से मिली हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। कहाँ से मिली हैं? रोहतक से मिली हैं। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में है। रानिया आपका सिरसा में। और रानिया का प्राचीन नाम क्या रहेगा? राजपुर। तो इसका जो बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बियर का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट बनेगा सोनीपत। कहाँ पर होता है? सोनीपत। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका सही रहेगा। कहाँ पर होता है? सोनीपत। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक ज़बरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, और अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति आए हैं आपके, और ये पहला गांव बन गया है पूरे देश का जहाँ पर कोई राष्ट्रपति यानी कि 2 बार आया है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित, कौन सा? प्रथम प्रेरित आदर्श गांव या स्वप्रेरित गांव की अगर हम बात करें तो ये आपका सुई रहेगा। और कहाँ पर है? ये आपका भिवानी में है। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। टिम्बर उद्योग कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका कब स्थापित किया गया टिम्बर उद्योग? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1947। कब की बात है? 1947। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि हमेशा की तरह हम 10 मिनट का समय लेते हैं, 10 या 11 मिनट का, या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है कई बार। तो बस वही 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हम नहीं बनाते हैं, केवल वो बनाते हैं जिससे आपका समय भी खराब ना हो और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। और आप चाहते हैं कि हमें बहुत सारी वीडियो चाहिए, तो हमारे जो
चैनल है, जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पर हमने बहुत सारी वीडियो डाली है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे लेवल की हमने तैयारी करवाई है। तो हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यानी कि कहाँ पर खुलेगा, तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका सोनीपत रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।